हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग महादेवी वर्मा की कविताओं पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। हमारे सिलेबस में जो महादेवी वर्मा की कविताएं लगी हैं, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल हैं प्राण मेरे, और यह मंदिर का दीप, इन्हीं कविताओं पर आधारित प्रश्नों को हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। और इनके पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज दोनों तरीके के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। इन कविताओं की व्याख्या मैं करवा चुकी हूं, तो अगर आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन क्लासों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बीन भी हूं मैं गीत में स्वयं के संदर्भ में महादेवी वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया है, ऐसे अंश नीचे दिए गए हैं। इन्हें गीत में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए है स्मित की चांदनी, ऑप्शन बी कुलहीन प्रवाहिनी, ऑप्शन सी सुनहली दामिनी, ऑप्शन डी अखंड सुहागिनी, ऑप्शन ई तुम्हारी रागिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। पहले आएगा तुम्हारी रागिनी, फिर आएगा कुलहीन प्रवाहिनी, फिर आएगा अखंड सुहागिनी, और फिर आएगा सुनहली दामिनी, और सबसे लास्ट में आएगा स्मित चांदनी। तो ये जो क्रम है ये कविता में इस तरीके आया हुआ है। पहले आया है तुम्हारी रागिनी हूं, कुलहीन प्रवाहिनी हूं, अखंड सुहागिनी हूं, सुनहली दामिनी हूं, और स्मित चांदनी हूं। और ये जो कविता है ये महादेवी वर्मा के नीरजा काव्य संग्रह में संकलित है। कभी कभी कविता देख के आपसे पूछ भी लिया जाता है कि किस काव्य संग्रह में ये कविता संकलित है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर विकल हैं प्राण मेरे, यह गीत महादेवी वर्मा की किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ? ऑप्शन ए निहार, ऑप्शन बी रश्मि, ऑप्शन सी नीरजा, या ऑप्शन डी सांध्य गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सांध्य गीत काव्य संग्रह में ये कविता जो है वो संकलित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर विकल हैं प्राण मेरे गीत के निहितार्थ हैं। ऑप्शन ए स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती है, ऑप्शन बी अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है, ऑप्शन सी अपनी यात्रा के त्रिमिराच्छन्न हो जाने की कल्पना करके स्त्री अकेली यात्रा आरंभ करना नहीं चाहती, ऑप्शन डी स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 केवल बी डी, यानी कि अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है, और डी स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। ये दोनों ही ऑप्शन जो हैं इस कविता के संबंध में बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? ऑप्शन ए निहार, ऑप्शन बी रश्मि, ऑप्शन सी नीरजा, या ऑप्शन डी सांध्य गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सांध्य गीत में मैं नीर भरी दुख की बदली कविता जो है वो संकलित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है। ऑप्शन ए इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है, ऑप्शन बी इसमें स्त्री के सामाजिक प्रदेय और श्रेय को रेखांकित किया गया है, ऑप्शन सी स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है, ऑप्शन डी स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती है, वह उसी से नया सृजन करती रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल सी डी, स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है, और ऑप्शन डी स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती रही है। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो नीर भरी दुख की बदली कविता के संबंध में बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को हुई वैसी और किसी को नहीं, ना तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और प्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता है, ना हृदय की ऐसी भाव भंगिमा, जगह जगह ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यंजनों से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है। उपयुक्त कथन किसका है? कथन किसका है? ऑप्शन ए बच्चन सिंह, ऑप्शन बी सत्यप्रकाश मिश्र, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। इस तरह के कथन जो होते हैं ये पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, गीत की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो। ऑप्शन बी, दूध सांझ का इसे प्रभाती तक जलने दो। ऑप्शन सी, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। ऑप्शन डी, इसे अजीर का शून्य गलाने को गलने दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। पहले पंक्ति जो है वो आएगी, इसे अजीर का शून्य गलाने को गलने दो। फिर आएगी ए, सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो। फिर इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। और फिर आएगा दूध सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। तो ये जो क्रम है इन पंक्तियों का रखा गया है। अजीर का शून्य गलाने को गलने दो, सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो और दूध सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। क्वेश्चन नंबर 8 है, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, कविता में किसका नाम नहीं आया है? ऑप्शन ए, मधुप। ऑप्शन बी, शलभ। ऑप्शन सी, चातक। या ऑप्शन डी, पपीहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पपीहा का नाम जो है इस कविता में नहीं आया है। बाकी अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले नाम जो आया है इस कविता में वो आया है चातक का, फिर शलभ, उसके बाद में बुलबुल और उसके बाद में आया है नाम मधुप का यानी भंवरे का। तो अगर इनको देखिए आपसे क्रम पूछा जाता है लगाने के लिए तो क्रम ये होगा। पपीहे का नाम इस कविता में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 9 है, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, जा रहे जिस पंथ से युगकल्प उसका छोर क्या है। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि से संबंधित हैं? ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। या ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा की कविता की ये पंक्तियां हैं। और ये पंक्तियां हैं, फिर विकल हैं प्राण मेरे। और ये कविता सांध्य गीत में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, कविता में किस वाद्य यंत्र का नाम नहीं आया है? ऑप्शन ए, शंख। ऑप्शन बी, घड़ियाल। ऑप्शन सी, ढोल। या ऑप्शन डी, वीणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ढोल का नाम जो है वो इस कविता में नहीं आया है। बाकी शंख, घड़ियाल, वंशी, वीणा, इनका नाम जो है वो इस कविता में आया है। और इनका उसका क्रम जो है वो भी यही है, क्योंकि पेपर में क्रम वाले प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को क्रम भी बता देती हूँ कि ये क्रम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यामा में महादेवी वर्मा के कौन से काव्य संग्रहों का संकलन है? ऑप्शन ए, निहार। ऑप्शन बी, रश्मि। ऑप्शन सी, दीपशिखा। ऑप्शन डी, नीरजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ABD, निहार, रश्मि और नीरजा। इन 3 काव्य संग्रहों के अलावा सांध्य गीत, ये भी इसी संग्रह में संकलित है। तो ये चारों का संकलन करके ही यामा को बनाया गया है। इन चारों की कविताएं इसमें संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुमेलित कीजिए। इधर पंक्तियां दी हैं और इधर कविता। पंक्ति है, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना। दूसरी पंक्ति है, सिंधु की निस्सीमता पर लघु लहर का लाश कैसा। तीसरी पंक्ति है, पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया। और चौथी पंक्ति है, पात्र भी हूं मधुप भी और मधुर स्मृति भी हूं। और इधर कविताएं दी हैं, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, यह मंदिर का दीप,
मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल हैं प्राण मेरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, मैं नीर भरी दुख की बदली। सिंधु की निस्सीमता पर लघु लहर का लाश कैसा। ये जो पंक्ति है ये है फिर विकल है प्राण मेरे। पल के मन के फेर पुजारी, विश्व सो गया यह मंदिर का दीप। और पात्र भी हूँ मधु भी, मधुप भी, मधुर विस्मृति भी हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी। क्वेश्चन नंबर 13 है, दीपशिखा के बहुत से दार्शनिक गीत अन्योक्ति पद्धति पर लिखे जाने के कारण काव्यात्मकता से बहुत कुछ रिक्त हो गए हैं। वस्तुतः महादेवी के गीत अपनी समस्त कलात्मकता के बावजूद ऊब पैदा करते हैं। उनके पास भाव का वैविध्य नहीं है। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र या ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चन सिंह की ये पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा के संदर्भ। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? ऑप्शन ए दीपशिखा, ऑप्शन बी सप्तपर्णा, ऑप्शन सी निहार या ऑप्शन डी मुकुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुकुल काव्य संग्रह जो है ये महादेवी वर्मा का नहीं है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं का संग्रह है। सॉरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी कविताओं का संग्रह है। मुकुल और त्रिधारा ये दो ही जो कविताएं जो संग्रह है ये सुभद्रा कुमारी चौहान के। अब हम लोग महादेवी वर्मा की काव्य संग्रह जो है उनको देख लेते हैं। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940। इसमें 4 जो काव्य संग्रह हैं संकलित हैं, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत का संकलन करके यामा को बनाया गया और इसका प्रकाशन 1940 में हुआ। दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960। यामा में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला है, ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, यह मंदिर का दीप कविता में दीपक को किसका दूत कहा गया है? ऑप्शन ए प्रकाश का, ऑप्शन बी सांझ का, ऑप्शन सी अंधकार का, ऑप्शन डी प्रभाती का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांझ का दूत जो है वो दीपक को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की पंक्तियों को क्रम से लगाइए। ऑप्शन ए नवजीवन अंकुर बन निकली, उमड़ी कल थी मिट आज चली, सुख की सिहरन बन अंत खिली, पलकों में निर्झरणी मछली, छाया में मलय बयार पली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सबसे पहले जो आएगी पंक्ति वो आएगी पलकों में निर्झरणी मछली, फिर आएगी छाया में मलय बयार पली, फिर आएगा नवजीवन अंकुर बन निकली, उसके बाद में फिर आएगी सुख की सिहरन बन अंत खिली और सबसे लास्ट में आएगी उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो ये क्रम जो है पंक्तियों का है, पलकों में निर्झरणी मछली, छाया में मलय बयार पली, नवजीवन अंकुर बन निकली, सुख की सिहरन बन अंत खिली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। क्वेश्चन नंबर 17 है, यह मंदिर का दीप कविता में दीपक किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए अंधकार, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी साधना या ऑप्शन डी साधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साधक का प्रतीक है दीपक। तो यहां से जो है वो महादेवी वर्मा की कविताओं पर आधारित प्रश्न समाप्त होते हैं। कल हम लोग भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ने अगर ये कविताएं महादेवी वर्मा की नहीं पढ़ी है इनकी व्याख्या, तो आप लोग जरूर से जाके देख लीजिएगा
और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। क्लास पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।